कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां जन्म लेना ही एक अपराध हो और जहां प्यार, दोस्ती और आजादी जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं। यह कहानी है शिन डोंग ह्युक की, जो उत्तर कोरिया के सबसे क्रूर लेबर कैंप 14 में पैदा हुए। उनका जीवन एक नरक था, पर उन्होंने यह नरक तोड़ने की हिम्मत की। यह उनकी कहानी है जो दुनिया के लिए ह्यूमन राइट की सबसे बड़ी गवाही बन गई। उत्तर कोरिया का कैंप 14 एक ऐसा स्थान जिसे दुनिया से छुपाया गया था। यह जेल नहीं थी, यह एक अमानवीय मशीन थी। 1950 के दशक में उत्तर कोरिया के इस शिविर को राजनीतिक कैदियों के लिए बनाया गया, पर यहाँ एक सजा ने 3 पीढ़ियों को दंडित किया जाता है। यदि किसी ने शासन के खिलाफ कुछ भी कहा तो उसके बच्चों और पोते पोतियों को भी सजा दी जाती। यह सजा कभी खत्म नहीं होती थी। यहाँ हर कोई कैदी था, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर उम्र के लोग। उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ काम करना और शासन की क्रूरता सहना था। सुबह 4 बजे उठकर 16 घंटे तक कठोर श्रम करने के बाद सड़ा हुआ खाना, कच्चे मकई के दाने और जंगली पौधे खाने को मिलते थे। गलती करने पर बर्बर सज्जा, कोड़े मारना, अंग तोड़ देना या कभी कभी किसी की मौत भी हो जाती थी। शिन डोंग ह्युक का जन्म 1982 में कैंप 14 के अंदर हुआ। उनकी मां और पिता को शासन ने पुरस्कार विवाह के तहत शादी करने दिया, लेकिन यह विवाह प्यार पर नहीं बल्कि शासन की अनुमति पर निर्भर था। शिन डोंग ह्युक का बचपन अपने माता पिता के प्यार से दूर, भूख और डर के साए में बीता। उनकी मां, जो खुद एक कैदी थीं, अपने बेटे को प्यार करने की जगह उसे सजा देती थीं। एक दिन शिन डोंग ह्युक ने गार्ड्स को अपनी मां और भाई की भागने की योजना के बारे में बताया। उसने सोचा कि ऐसा करने से उसे इनाम मिलेगा, लेकिन इसके बदले उसने अपनी मां और भाई को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा। यह घटना शिन के जीवन का सबसे बड़ा आघात थी, लेकिन उस समय उसे यह समझ नहीं आया कि वह भी एक शिकार था इस क्रूर व्यवस्था का। कैंप 14 में भूख एक ऐसी चीज थी जिसने कैदियों को इंसान से जानवर बना दिया था। खाना इतना कम दिया जाता था कि लोग जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते। उसकी मां और भाई के मरने के बाद उसे भी डेली कोड़े मारते थे और उसको बांध के रखते थे और पूरी टॉर्चर करते थे। एक बार शिन ने इतना ज्यादा भूखा महसूस किया कि उसने एक बच्चे का उल्टी की हुई भोजन को खा लिया। यह उस अमानवीय परिस्थिति की तस्वीर थी जहां इंसान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी सारी सीमाएं तोड़ देता है। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। शिन कहते हैं, वहां भोजन का कोई मतलब नहीं था। अगर कोई कचरे में कुछ गिरा हुआ मिल जाए तो वह भी अमृत जैसा लगता। हम केवल जिंदा रहने के लिए खा रहे थे, स्वाद या सम्मान जैसी चीजों का सवाल ही नहीं था। एक बार शिन ने देखा कि एक अन्य कैदी कचरे में से बचा हुआ सड़ा हुआ चावल खा रहा था। शिन कहते हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। कई बार मैंने खुद भी ऐसा किया। किसी भी हालत में हमें भूख मिटानी थी। यह हमारी सबसे बड़ी दुश्मन थी। यह दृश्य इंसानियत के सबसे निचले स्तर को दिखाता है। कैंप 14 के अंदर इंसान की भूख उसे हर सीमा पार करने पर मजबूर कर देती थी। यह जीवन नहीं, सिर्फ एक अस्तित्व था। अब समय आ गया था उसे इस जेल से भागने का। 2005 में शिन की जिंदगी में एक मोड़ आया। उन्होंने पार्क इन हो नाम के एक वरिष्ठ कैदी से दोस्ती की। पार्क ने शिन को बाहरी दुनिया के बारे में बताया। पार्क ने कहा, बाहर खाना बहुत होता है, लोग आजाद हैं, वहां कोई डर नहीं। यह पहली बार था जब शिन को लगा कि वह इस नरक से बाहर निकल सकता है। जनवरी 2005 की रात थी। शिन और पार्क ने भागने का प्रयास किया, लेकिन नियति ने उनके साथ क्रूर खेल खेला। बिजली की बाड़ को पार करते समय उसके दोस्त पार्क मारे गए, लेकिन उनकी मौत ने शिन को बाड़ पार करने का मौका दिया। वह घायल हो गया, लेकिन किसी तरह भाग निकला। शिन कई दिनों तक भूखा प्यासा जंगलों में भटकता रहा, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे हारने नहीं दिया। कई महीनों के संघर्ष के बाद शिन आखिरकार दक्षिण कोरिया पहुंचे। वहां के आर्मी ने उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए और फिर यहां उनकी कहानी ने पहली बार दुनिया के सामने उत्तर कोरिया की सच्चाई को उजागर किया। 2012 में शिन की कहानी एस्केप फ्रॉम कैंप 14 नामक किताब के रूप में प्रकाशित हुई। यह किताब उत्तर कोरिया के मानवाधिकार हनन पर एक कड़ी आलोचना थी। शिन ने संयुक्त राष्ट्र में गवाही दी, जहां उन्होंने दुनिया को बताया कि कैंप 14 जैसा नरक अब भी मौजूद है। शिन डोंग ह्युक की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की आत्मा कितनी शक्तिशाली हो सकती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है
कि हर किसी को आजादी और सम्मान का अधिकार है। शीर्ण ने अपनी जिंदगी में न केवल आजादी पाई बल्कि दुनिया को यह दिखाया कि अत्याचार और दमन के खिलाफ खड़ा होना कितना जरूरी है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखे हो तो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलूंगा। धन्यवाद।